अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आज बनने जा रही है शादियों में खाए जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी आलू बुखारा की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं इसको आपके सामने बनाऊँगी, तो आपने वीडियो के एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है। यहाँ पे 1 पाव मैंने लिया है आलू बुखारा, जो कि आपने वॉश कर लेना है। अभी इनकी गुठलियों को मैं अलग करके अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लूँगी। 1 पाव व्यूवर्स ये मैंने आलू बुखारा लिया है। तो बहुत ही आसान सी ये झटपट सी हमने चटनी बना लेनी है तकरीबन 10 मिनट में। यहाँ पे वाइट विनेगर लिया है जो कि इसमें 1 चम्मच जाएगा। तो वाइट तिल लिए हैं। वाइट तिल आप अगर नहीं आपके पास है तो आप मगज़ भी, चारों मगज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम लिए हैं जो कि 1 घंटा भिगो कर उसका छिलका उतार लिया था, और चीनी ली है 1 पाव। 1 पाव ही आलू बुखारा है और 1 पाव ही मैंने चीनी ली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पैन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसमें अब ये आलू बुखारा मैं डाल दूँगी और साथ ही फ्लेम मीडियम टू स्लो हम रखेंगे। और उसके बाद इसमें जाएगा 1.5 कप यानी 1.5 मग मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी ये आलू बुखारा की चटनी तैयार होने वाली है। लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं, जैसे लाल शरबत, जामे शीरी डाल देते हैं। हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ मिसाले जाएंगे, सिर्फ 2, जिससे हमारी ये चटनी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया और हमारा पानी भी उबर रहा है। इसी दौरान हमने क्या करना है, सिंपली ये चीनी ऐड कर देनी है 1 पाव जो हमने ली थी, और इसको थिक होने तक इसको हमने चम्मच से हिलाते रहना है। यानी इसको शीरे को जो ये आलू बुखारे का पानी है इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स होने देना है तकरीबन 5 मिनट। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके थे। अब 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया 1 चम्मच, जो कि इसकी थिकनेस को बढ़ाएगा और बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर लेके आएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर व्यूवर्स मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे आपको पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी दौरान हमने सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, जो कि मैंने आधा चम्मच या 2 चुटकी आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। और सिंपली इसमें यहाँ पे ये देखें, आपको कलर नज़र आ रहा होगा, लाल मिर्च का निकलना शुरू हो गया है। और इसी दौरान हमने क्या करना है, 1 चुटकी मैंने नमक की ऐड कर देनी है और इसको हिला देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसको पकने के बाद क्या करना है, सिंपली जो हमने आलमंड, बादाम छील के रखे हुए थे भिगो के, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, जो कि 10 से 12 अदद है, और वाइट तिल ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से आप पकने देंगे जब तक ये अच्छे से चटनी की तरह मिक्स नहीं हो जाते। तो व्यूवर्स, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको मेरी आज की ये आलू बुखारा की चटनी खट्टी मीठी सी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू वाली कैसी लगी। आप यकीन करें, पूरे घर में इसकी मज़ेदार सी खुशबू फैल चुकी है। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हुई है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसमें चम्मच 1 से 2 दफ़ा हिलाऊंगी मैं। उसके बाद इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद व्यूवर्स, देखिए यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ एक बाउल में। ये देखिए, मैं आपको इसमें डाल के दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो व्यूवर्स, आपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी पहुंच जाए आप तक। अगली वीडियो तक के लिए व्यूवर्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।